हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं तुर्की थैंक्स टू इंडिया। तुर्की अर्थक्वेक, इंडिया ने हेल्प की। मतलब कि तुर्की की। चले वीडियो देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना। देखते हैं कैसी हेल्प और कहाँ से हेल्प की है। वी गो। यार बहुत ही गंदा। दोस्तों 6 फरवरी को तुर्की में आए खौफनाक भूकंप में अब तक हजारों जाने जा चुकी। तुर्की हो गया। तब से लेकर अब तक तुर्की में जो भी कुछ हुआ वो बताने के लिए काफी है कि कैसे मजहबी कट्टरता कुछ मुल्कों को बर्बाद कर रही है और कैसे भारत जैसे देश दूसरों की मदद के वक्त सियासी दुश्मनी को आड़े आने नहीं दे रहा। और इस सब से जो सबक मिले हैं वो पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं बल्कि आप और हम सब के लिए जानने बेहद ये सबक बताते हैं कि कैसे आप रिलीजन और कास्ट की कितनी भी बात करो, आखिर में मायने यही रखता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपके मजहबी भाईचारे से जुड़ी हुई जो फर्जी दलीलें हैं ना, उसके कोई मायने नहीं। तो इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर आपको सही लगे तो और भी लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप के बाद भारत उन देशों में था जो तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया। भारत ने तुर्की की मदद के लिए वहां एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी, जिन्होंने वहां मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए, डॉग स्क्वाड भेजे, मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान भी चलाया। और ये सब उस भारत ने किया जिसे अपना दुश्मन बताने में तुर्की के राष्ट्रपति ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तब वो यूएन में भारत के खिलाफ जमकर बोले। पिछले साल उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। बात यहां तक पहुंच गई कि पिछले साल जब भारत ने 56,000 टन गेहूं तुर्की को भेजा तो उसने ये कहकर लेने से मना कर दिया कि इसमें तो रूबेला वायरस लगा हुआ है। मतलब भारत को चिढ़ाने और परेशान करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने ये सब कुछ किया पाकिस्तान की शह पर। मगर आज जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत उसका सबसे बड़ा हमदर्द बनकर उभरा। तुर्की पहुंची भारत के रेस्क्यू दल का गले लगाकर स्वागत किया जा रहा है। तुर्की के लोग आगे आकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत का ऑपरेशन दोस्त ये अभियान सैकड़ों लोगों का इलाज कर रहा है। यहां तक कि भारत में तुर्की के राजदूत ने आगे आकर भारत को अपना सच्चा दोस्त कह दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तुर्की और हिंदी में दोस्त शब्द कॉमन है और दोस्त का मतलब वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। मतलब तुर्की को भी मुश्किल की इस घड़ी में समझ में आ गया कि सियासत यानी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर बुरे वक्त में मायने यही रखता है कि आपकी तरफ मदद का हाथ वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना आप पाकिस्तान से कर लीजिए। 6 फरवरी को जो भूकंप आया तो उसके साथ ही पाक विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी कि शहबाज शरीफ 8 फरवरी को वहां जाएंगे, बिना ये सोचे समझे कि भैया ये मौके पर्सनली वहां जाकर नंबर बनाने के नहीं होते। आप तो ये बताइए कि मदद क्या कर सकते हो। और हुआ भी वही। तुर्की के प्रधानमंत्री के पूर्व विशेष सहायक आजम जमील ने ट्वीट करके कहा कि इस वक्त हमारा सारा फोकस अपने लोगों को बचाने में लगा है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ रेस्क्यू टीम में भेजें। मतलब शहबाज शरीफ को उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि भैया रहम करो हम पर, ये फर्जी भाईचारा कभी और दिखा लेना। कुछ कर सकते हो तो हेल्प करो, वरना घर बैठकर बूगी वूगी देखो। मगर पाकिस्तान मदद करे भी तो क्या करे। वो खुद वर्ल्ड बैंक से $1 अरब की मामूली मदद पाने के लिए कई दिनों से गिड़गिड़ा रहा है। फिर भी उसने जैसे तैसे तुर्की में कुछ मदद भेजी। मगर इन सब के बीच उसकी असली परेशानी ये थी कि इंडिया तुर्की में इतनी मदद क्यों भेज रहा है। तो उसकी चिंता ये थी कि इस मुश्किल वक्त में तुर्की की मदद कर भारत और तुर्की करीब आ जाएंगे। और अगर एक बार करीब आ गए तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना सबसे कट्टर मुस्लिम देश दोस्त खो देगा। मगर जैसा हमने पहले भी इस पे बात की है कि यही सोच है पाकिस्तान की जो उसे बर्बाद कर रही है। इतने सालों में उसे यह भी समझ में नहीं आया कि दुनिया मुस्लिम मुल्क, ईसाई मुल्क या हिंदू मुल्क से नहीं चलती, दुनिया चलती है धंधे से। रईस पिक्चर में शाहरुख खान की अम्मी जान ने उन्हें समझाया था ना कि कोई धंधा छोटा है बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यही दुनिया की भी सच्चाई है बॉस। गलवान घाटी विवाद के बाद भारत चीन में तनाव कितना बढ़ गया हो, बावजूद इसके दोनों मुल्कों में आपसी व्यापार आज अपने चरम पर है, क्योंकि धंधा अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया ने हम पर लाख दबाव बना लिया, लेकिन भारत को लगता था कि रूस से उसे सस्ता तेल लेने का ये सही मौका है, तो वो किसी के प्रेशर में नहीं आया। उसी तरह पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जब तुर्की में आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसके राष्ट्रपति के लिए एक ही चीज मायने रखती है कि कौन उनकी मदद कर सकता है। वो हेल्प लेने से पहले ये नहीं देखेंगे कि हेल्प करने वाला देश मुस्लिम है या हिंदू। खुद पाकिस्तान के भीतर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मगर पाकिस्तान आज भी
पुरानी लकीर पीट रहा है। पाकिस्तान जैसे देश आज भी मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने में लगे हुए हैं, जबकि खुद ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल तक के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। कश्मीर तो वो कब का भूल चुके, मगर नहीं, पाकिस्तान को ये बातें समझ में ही नहीं आती। यहां तक कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को उसके सबसे अमीर शख्स मियां माशा ने शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि पाकिस्तान की आधी समस्याएं आज ही दूर हो जाएंगी अगर वो भारत से अपने रिश्ते सुधार ले, भारत से लगने वाली अपनी सीमा खोल लें, उससे व्यापार शुरू कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को ये बात समझ में ही नहीं आई। आर्थिक मदद से पहले वर्ल्ड बैंक जब उसे कहता है कि अपना रक्षा बजट घटाओ, उसे ये भी समझ नहीं आता। आतंकियों की मदद करने के चक्कर में वो बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाता है, उससे भी वो नहीं घबराता। उसे बर्बाद होना मंजूर है, मगर वो मजहबी कट्टरता और भारत के खिलाफ अपनी नफरत को कम नहीं कर सकता, भले उसकी आवाम दाने दाने को क्यों न तरस जाए। फिर भले वहां टमाटर 500 रुपए किलो हो जाए, प्याज 400 रुपए किलो बिके या फिर दूध 200 रुपए के पार हो जाए, मगर वो कट्टरता की अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। उसे समझना चाहिए कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। दोस्ती दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, आखिर में यही मायने रह जाता है कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या वैल्यू रखते हो, और किसी के लिए कुछ करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज भारत स्ट्रांग है, तभी वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच सबसे पहले वहां जाकर अपने 22,000 लोगों को बचा कर ले आता है। न सिर्फ अपने लोगों को, बल्कि चीन से लेकर कोरिया और पाकिस्तान तक के स्टूडेंट्स को बचा लाया इंडिया। नेपाल में आए भूकंप के वक्त भी वहां जाकर लोगों की मदद करी भारत ने। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका को सबसे पहले सहारा दिया भारत ने। पीने के पानी के संकट से बेहाल मालदीव्स को 1200 टन ताजा पानी भारत ने भेजा। कोरोना के वक्त जब अमेरिका जैसे देश अपनी सरप्लस वैक्सीन भी दूसरों को देने से हिचकिचा रहे थे, तब भारत ने दुनिया के 95 देशों को वैक्सीन बांटी। वो भी तब जब उसे खुद अपने देश में करोड़ों लोगों को भी इसे डोज देनी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमें घुसने नहीं देना चाहता था, वहां की तालिबान सरकार से आज भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसलिए तुर्की में जो भारत हेल्प पहुंचा रहा है ना, उससे परेशान होने की बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मगर क्या फायदा, जिस मुल्क की आंख पर मजहबी कट्टरता की पट्टी बंधी हो, वो न अपना भविष्य देख सकता है और न अपना गिरेबान। और जब तक वो अपनी आंख से ये पट्टी नहीं हटाएगा, वो ऐसे ही गड्ढे में धंसा रहेगा जैसे अभी धंसा हुआ है। और भारत जैसा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई यार, बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बउआ जी ने बिल्कुल सही कहा, एकदम परफेक्टली मतलब कि बताया सब। और सही में यार पाकिस्तान को सोचना चाहिए क्या मतलब शहबाज शरीफ के जाना क्या बनता था, जाके वो सुपरमैन है जो सबको बचाएगा जाके। अजीब यार, हेल्प भेजनी तो हेल्प भेजो यार, क्या जिसकी वहाँ जरूरत है ज्यादा वो चीज भेजे। और इंडिया मदद कर रहा है, इसमें जलने की क्या जरूरत है, इंसानियत की मदद हो रही है ना, इंसान मतलब इंसान बच रहे हैं ना, तो जलने की तो जरूरत ही नहीं। और मजा आ गया इस वीडियो का। और इंडिया से भी हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, पता नहीं अजीब पड़ोसी देश मुल्क और रखने चाहिए जरूर। हाँ ना यार। और आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आपको, रिएक्शन हमारा लाजमी बताना। और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है आपने, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना वीडियो कौन सी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।